नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भूजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट, practicing since last 35 years and director of मालती हॉस्पिटल एंड टेस्टी बेबी भोपाल। सबसे पहले तो मैं अपनी प्रेग्नेंट महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी जो कि अपने 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में प्रविष्ट हो चुकी है। हमारी पहली तिमाही का आधा समय निकल चुका है और हम देखना चाहेंगे कि हमारे भ्रूण में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। देखिए, हम अल्ट्रासाउंड पिक्चर पे यदि हम इस टाइम पे हमारे भ्रूण को देखेंगे तो हम देखेंगे उसका साइज़ काफ़ी बढ़ चुका है। वो राजमा के बड़े दाने के बराबर दिख रहा है। उसका ब्रेन बढ़ रहा है और ब्रेन वाला जो हिस्सा जो कि उसका सर बनने वाला है वो अपने बाकी के शरीर से काफ़ी बड़ा दिख रहा है और उसकी सारी नसें बन रही है, उसकी चेहरे का हिस्सा बन रहा है, उसमें आँखें बन रही है, उसकी नाक की हड्डी डेवलप हो रही है और उसके कानों का भी डेवलपमेंट हो रहा है और उसके ओरल कैविटी भी बन रही है। साथ में उसके फेफड़े और हार्ट भी बन रहा है और हम हार्ट को अल्ट्रासाउंड पे देख भी सकते हैं और उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। और साथ में उसकी रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो गई है। उसकी जो छोटी सी पूँछ दिखाई दे रही थी हमें, वो अब गायब होना शुरू हो रही है। उसका डाइजेस्टिव तंत्र है जो कि लीवर है, वो सब बनना शुरू हो गया है। उसकी किडनीज़ भी डेवलप हो रही है और हो सकता है कि थोड़े टाइम में यूरिन प्रोडक्शन शुरू हो जाए। और यदि हम उसमें देखेंगे तो हम थोड़े थोड़े मूवमेंट्स पड़कता हुआ दिखेगा। हालांकि माँ को ये सब महसूस नहीं होगा, लेकिन हम अल्ट्रासाउंड पिक्चर पे देख के हमें बहुत ही खुशी होगी और ये सभी महिलाओं को ये पिक्चर बिल्कुल देखनी चाहिए। इसी के साथ हमारे हार्मोन्स भी बढ़ रहे हैं, शरीर में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, सीरम बीटा HCG बढ़ रहा है, तो हमें उसके कारण काफ़ी परेशानियां हो रही है। प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को हमेशा रिलैक्स रखता है, वो रिलैक्सिंग हार्मोन है जिसके कारण यूट्रस में बढ़ते हुए बच्चे को स्पेस मिलती है और उसमें कॉन्ट्रैक्शंस या क्रैम्प्स नहीं आते हैं। ये और बीटा HCG हार्मोन है जो कि बच्चे की प्लेजेंटा बनाने में हेल्प करता है और मदर के साथ उसका कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है। तो इसी कारण माताओं में कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे ये सिम्टम्स हैं उल्टी होना, खाने में अरुचि होना, नौशिया होना, चक्कर आना और हीमोग्लोबिन अच्छा होने के बावजूद भी उसको लगता है कि हमारा BP लो है, हम कमजोरी लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, लेटे रहने की इच्छा हो रही है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। और साथ में कुछ चेंजेस ब्रेस्ट में आएंगे, जैसे ब्रेस्ट का साइज़ का बढ़ना या उसमें दर्द होना या फिर उसमें निपल के आसपास का एरिया का डार्क हो जाना, उसमें ग्लैंड्स उभर के आना, ये सभी चेंजेस हार्मोन्स के कारण है। और कुछ महिलाओं में एक्नी का होना और पैरों में थोड़ा थोड़ा दर्द होना और साथ में बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होना, ये सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। इवन कुछ महिलाओं में थोड़ी स्पॉटिंग का होना भी नॉर्मल माना जाता है और कुछ महिलाओं में इवन लार का प्रोडक्शन जो होता है, सलाइवा प्रोडक्शन है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है और उसके कारण वो परेशान हो जाती है। तो सबसे पहले हमें इस सिम्टम्स के दौरान हमें क्या सावधानी लेनी है, हमें कैसी लाइफस्टाइल अपनानी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यदि आपने डॉक्टर से कोई अपना अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो आप सबसे पहले अपना एक प्रीनेटल चेकअप कराइए, डॉक्टर के पास पहुंचिए। आपका वहाँ वज़न, BP, आपका पूरी डिटेल मेडिकल हिस्ट्री, आपके सारे ब्लड टेस्ट जरूर से करवाइएगा। यदि उस ब्लड टेस्ट में कुछ मिलता है तो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में उस चीज़ों को डालेगा। फॉलिक एसिड का जैसे बहुत लेना ज़रूरी है इस दौरान, और इसी दौरान प्रोजेस्टेरॉन भी कभी कभी प्रिस्क्राइब करते हैं, वॉमिटिंग्स की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि आप कंफर्टेबल रह सके, आप कंफर्टेबली खाना खा सके। और इसी दौरान यदि ब्लीडिंग वगैरह है या कुछ और पेन वगैरह है, कुछ इन्फेक्शन है, तो उसकी भी दवाइयाँ हम लिख सकते हैं। तो ज़रूर से अपना प्रिस्क्रिप्शन लें और उसको फॉलो करें। और यदि आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है तो ये सबसे पहला अल्ट्रासाउंड है जिसे हम डेटिंग स्कैन कहेंगे, जिससे हमें डिलीवरी की डेट का पता चल सकता है कि कब आपकी डिलीवरी ड्यू हो सकती है, उसके बारे में पता चलेगा। और अल्ट्रासाउंड पे अपने डेवलपिंग भ्रूण की पिक्चर देखें और उसी के साथ हमें हमारी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करना है उसके बारे में बात करते हैं। लाइफस्टाइल में यदि आप वर्किंग हैं और आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स है तो आपको थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए, आपको अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। यदि आप दिन में रेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको दिन में थोड़ा सा 1-8 घंटे का रेस्ट करना चाहिए और रात को बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए। आपका लंबा टाइम
कंप्यूटर स्क्रीन के सामने नहीं गुजरना चाहिए। यदि आपका डाइट में खूब इरेगुलर डाइटरी हैबिट्स हैं तो मैं समझती हूँ उसको इम्प्रूव हो जाना चाहिए। आपको थोड़े थोड़े अंतराल में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। सवेरे ब्रेकफास्ट है, उसके बाद स्नैक्स हैं, लंच है और फिर शाम को स्नैकिंग है। और अपने खाने में हेल्दी चीज़ों का शामिल करना चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए और सबसे ज़रूरी अपनी दवाइयों का सेवन करना चाहिए और लेट नाइट्स वगैरह अवॉइड करना चाहिए। और यदि आप हैवी एक्सरसाइजिंग या जिमिंग कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज का शेड्यूल लाइट करना पड़ेगा। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, हैवी वज़न उठाने से बचें। और यदि आप रफ़ रोड्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आप 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, रोड अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि आपको कभी चक्कर आए और आपको गिरने की या एक्सीडेंट होने की मुश्किल हो सकती है। तो जैसे हाई हील्स के बारे में भी बोलूँगी, जैसे ज़्यादा हाई हील्स पहनने के कारण बैकएक वगैरह हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आप परहेज़ करना शुरू कर दें। और साथ में यदि अल्कोहल या स्मोकिंग का आप सेवन करते हैं तो आप उससे भी दूरी बना लें और इस तरह से अपना लाइफस्टाइल आप बिल्कुल ईजी कर ले, रिलैक्सिंग कर दें। और इसके साथ हम आते हैं कि यदि आपको कोई डेंजर सिग्नल्स दिखते हैं, जैसे कि आपको खूब सारा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, आपको पेट में तेज़ दर्द हो रहा है और यहाँ आपकी वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और यदि एडमिशन की आवश्यकता है तो आपको एडमिट होकर उसका इलाज लेना चाहिए। और यदि आपका कोई डेंटल ट्रीटमेंट होना है या आपको और कुछ परेशानी है, फीवर का होना, ऐसी कुछ चीज़ें होना, तो जिसमें आपको पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेके दवाइयों का सेवन करना चाहिए। एक्सरे के कमरे में नहीं जाना चाहिए और कोई भी चीज़ कंज्यूम करने के पहले, कोई भी दवाई लेने के पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। इस तरह से यदि आप ट्रैवलिंग भी करना चाहते हैं तो आपके डॉक्टर से सलाह ले लें। और इसी के साथ मैं होने वाले डैड्स को भी एक सलाह दूंगी कि जैसे ही ये समाचार आता है तो आप बिल्कुल अपना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करें, उसके खान पान के बारे में ध्यान रखें, उसकी दवाइयों के बारे में ध्यान रखें। यदि वो डॉक्टर के पास जाती है तो आप उसको एकम्पनी करें और उसके बारे में उसको इंस्पायर करते रहें, क्योंकि इसी दौरान, इस मुश्किल दौर के दौरान, जो कि ये नाजुक टाइम है प्रेगनेंसी के, इसी दौरान पॉजिटिव रहना और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें हस्बैंड का यदि सपोर्ट मिलता है तो ये सफ़र और भी सुखद हो सकता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, इसको फॉरवर्ड कीजिए। और यदि आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।